नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा और आज हम बात करने वाले हैं उस धमाकेदार एपिसोड की जो कल रात को स्टार प्लस पे प्रसारित हुई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 96। वाह, क्या एपिसोड था यार। आग, डर, प्यार के इकरार और वो अनदेखी शक्तियां जो रोंगटे खड़े कर दें। मैं तो फिल्म सिटी में काम करती हूँ, वहाँ के सेट्स पर रोज नाटक देखती हूँ, लेकिन ये शो तो दिल की धड़कनों को ही थाम लेता है। तो चलिए बिना रुके बिना किसी ब्रेक के इस पूरी कहानी को जीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और साथ में वो सारी मसालेदार बातें जो आपको स्क्रीन से चिपकाए रखेंगी। कल्पना करो शांति निकेतन का वो घर जहाँ तुलसी वीरानी, वो अमर बहू जो अब सास बन चुकी है, अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जीवन तो कभी शांत नहीं रहता ना, हमेशा कोई तूफान आ ही जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है तुलसी से, जो अंगद को चेतावनी दे रही है। अंगद, उनका बेटा जो हमेशा गुस्से का गोला बना रहता है लेकिन दिल का सच्चा। तुलसी कहती है, अंगद, चौल में कोई सीन मत क्रिएट करना, मैं थक गई हूँ तेरे इस गुस्से से। अंगद का मन तो कहीं और है, वृंदा की चिंता में डूबा हुआ। वृंदा, वो मासूम लड़की जो सुभाष जैसे जहर वाले आदमी से बंधी हुई है। अंगद बोलता है, माँ, वृंदा को देखो, वो इतनी अच्छी है लेकिन सुभाष जैसे मर्द के साथ फंसी हुई। उसे एक बेहतर जीवन साथी मिलना चाहिए, ये सोचकर ही मुझे नींद नहीं आती। वाह, क्या डायलॉग है। अंगद का ये केयरिंग साइड देखकर तो दिल पिघल जाता है। मैं पूजा बोल रही हूँ। फिल्म सिटी में जब भी ऐसे सीन शूट होते हैं, एक्टर्स को बोलना पड़ता है कि इमोशन को कंट्रोल करो, वरना सेट पर ही रो दोगे। लेकिन यहाँ तो स्क्रीन पर ही आंसू आ जाते हैं। इधर रणविजय का फोन आता है पारी को। पारी, अंगद की बहन जो हमेशा फैमिली को कवर अप करती रहती है। रणविजय पूछता है, पारी, तेरा भाई अंगद कहाँ गायब हो गया? पारी झट से बोलती है, पापा ऑफिस में होगा, व्यस्त है। लेकिन अंदर ही अंदर घबरा रही है। दोस्तों, ये पारी का कैरेक्टर कितना रिलेटेबल है ना। हम सब घर में ऐसे ही झूठ बोलते हैं ताकि माता पिता की चिंता ना हो। ड्रामा क्वीन पूजा पर हम ऐसे ही रियल लाइफ टच ऐड करते हैं ताकि आप कनेक्ट फील करें। अब आते हैं सुभाष की तरफ, वो जलता हुआ चरित्र जो जलन और घृणा से भरा है। सुभाष, वृंदा का वो एक्स जो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसका गुस्सा अब सिर्फ वृंदा पर नहीं बल्कि सब पर है। वो प्लान बना रहा है, आंखों में आग और दिमाग में सिर्फ तबाही। कल्पना करो, वो अंधेरे में बैठा मुट्ठी भींचे सोच रहा है कि कैसे सबको सजा दूं। ये सीन तो हॉरर मूवी जैसा था, लेकिन फैमिली ड्रामा में। फिल्म सिटी में जब विलन के ऐसे सीन शूट होते हैं, डायरेक्टर चिल्लाता है और इंटेंस, लेकिन यहाँ तो नेचुरल लग रहा है। ऑफिस में शिफ्ट होता है सीन। नॉयना और मिहिर मीटिंग खत्म कर रहे हैं। नॉयना, वो स्मार्ट लड़की जो मिहिर के करीब आती जा रही है, पूछती है, मिहिर जी, वो बिजनेस फाइल कहाँ है? अंगद के केबिन में तो लगी थी। मिहिर जाता है केबिन की तरफ, बिना ये जाने कि मौत का साया उसके पीछे है। सुभाष छिपा हुआ, हाथ में केरोसिन की बोतल और आग का इरादा। वो फेंकता है बोतल, आग लग जाती है। केबिन में आग का गोला बन जाता है। मिहिर फंस जाता है। धुआं, चीखें, सब कुछ जल रहा है। नॉयना बाहर इंतजार कर रही, जब मिहिर नहीं लौटता तो घबरा जाती। वो चिल्लाती है, हेल्प, फायर ब्रिगेड कॉल करो, और खुद अंदर घुस जाती। मिहिर कोट से आग बुझाने की कोशिश कर रहा, खांस रहा, लेकिन नॉयना रुकती नहीं। मिहिर चिल्लाता है, नॉयना भाग जाओ, लेकिन वो नहीं मानती। तभी बीम गिरता है, मिहिर का पैर दब जाता। वो नॉयना को धक्का देता है, लेकिन वो वापस आती। दोनों लड़ते हैं आग से, धुएं से। तब तक सिक्योरिटी आती है। बाहर निकलते हैं, खांसते हुए, जले हुए। फायरमैन आग बुझाते और नॉयना मिहिर को डांटती है, क्यों रिस्क लिया आपने? मिहिर पूछता है, तुम क्यों आई? नॉयना कांपते गले से कहती है, क्योंकि आपको कुछ हो जाता तो मैं बर्दाश्त न करती। वाह, ये मोमेंट, प्यार का इकरार बिना बोले। मैं पूजा हूँ, ड्रामा क्वीन पूजा से बोल रही हूँ। फिल्म सिटी में ऐसे रेस्क्यू सीन के लिए स्पेशल इफेक्ट्स यूज होते हैं, लेकिन यहाँ इमोशन इतना रियल कि स्पेशल इफेक्ट्स भूल जाते हो। नॉयना मिहिर को हॉस्पिटल ले जाना चाहती, लेकिन मिहिर कहता है पहले तुलसी को बताना है। लेकिन तुलसी का फोन घर पर भूल गई। ये छोटी सी डिटेल कितनी सिंबॉलिक है। तुलसी सबकी जान बचाती है लेकिन अपनी फैमिली को भूल जाती। इधर वृंदा मालती के पास तुलसी को देखती है। तुलसी मालती से कहती है, वृंदा का दिल कितना साफ है, आपने उसे सुभाष से शादी करवाने का फैसला क्यों किया? मालती पछताती है, कहती है एंगेजमेंट ब्रेक हो गई। ठीक उसी वक्त अंगद आता है। वृंदा से कहता है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। वृंदा की आंखें नम हो जाती।
अंगद का केयर फील होता। दोस्तों, ये रोमांस की शुरुआत तो लग रही है, लेकिन तुलसी को पता चलेगा तो क्या होगा? ड्रामा क्वीन पूजा पर हम ऐसे ट्विस्ट्स को हाईलाइट करते हैं ताकि आप अगला एपिसोड इंतजार करें। घर लौटते हैं शांति निकेतन। मेहर और नॉयना घायल लेकिन आराम नहीं कर रहे। मुन्नी बताती है तुलसी अभी नहीं आई। मेहर बेचैन कहता है कितनी बार कॉल किया, नहीं उठाया। नॉयना उसके घाव साफ करती है, मेहर उसके वो साइलेंट मोमेंट्स जहां शब्दों की जरूरत नहीं। मेहर कहता है मैंने महसूस किया तुलसी पर इतना डिपेंड नहीं कर सकता अब। नॉयना धीरे से, मैं हमेशा हूं आपके लिए। मेहर चुप, लेकिन वो चुप्पी स्वीकृति जैसी। वाह, ये इमोशनल बॉन्डिंग। फिल्म सिटी में जब ऐसे सीन शूट होते हैं, कैमरा क्लोजअप लेता है आंखों का, क्योंकि आंखें सब बोल देती हैं। तुलसी अंगद के साथ लौटती है। अंगद वृंदा की जॉब की चिंता कर रहा। तुलसी कहती है वृंदा तेरे अंडर काम नहीं करेगी। अंगद चौंकता है। तुलसी जारी रखती है तुम्हारी शादी मिताली से होने वाली है, कोई इमोशनल टैंगल न बने। अंगद हैरान, लेकिन तुलसी का माँ का फियर साफ दिखता है। वो प्रोटेक्ट करना चाहती है अपने बेटे को। ये सीन तो माँ बेटे के रिश्ते की गहराई दिखाता है। मैं पूजा जो फिल्म सिटी में डेली ऐसे ड्रामा देखती हूँ कह सकती हूँ कि ये रियल लगता है, क्योंकि हर माँ वैसा ही सोचती है। मुन्नी दौड़ कर आती है, मेहर के बारे में बताती। तुलसी भागती है, मेहर को बेड पर देखती, थका हुआ, गुस्से वाला। मेहर फट पड़ता है, मैंने कॉल किया, तुम बिजी थी सबकी जिंदगी संवारने में। तुलसी सफाई देती है, वृंदा मुश्किल में थी। मेहर कड़वा हो जाता है, सबकी जिंदगी फिक्स करने का टाइम है, लेकिन पति का नहीं। नॉयना पास खड़ी, साइलेंट। मेहर कहता है अब नॉयना ही संभालेगी मुझे। दूरी बढ़ जाती है तुलसी मेहर के बीच। ये ब्रेकिंग मोमेंट था, जहां शादी का बंधन टूटने की कगार पर लगता। ड्रामा क्वीन पूजा के सब्सक्राइबर्स जानते हैं मैं ऐसे इमोशनल क्लाइमैक्स को कितना डिटेल में कवर करती हूँ। अंगद बेचैन वृंदा के बारे में सोच रहा। महाराज पूजा कर रहा। अंगद पूछता है कैसे पता चले कि कोई पोजेस्ड है या कर्स्ड। महाराज पुरानी कहानी सुनाता, एक आदमी की मौत, स्पिरिट जो कब्रिस्तान के पास घूमती। तांत्रिक जाने की सलाह, लेकिन अंगद खुद कब्रिस्तान जाता। रात हो जाती, लालटेन की रोशनी में कब्रिस्तान, हवा ठंडी, शैडो मूवमेंट, चेन की आवाज, अंगद फ्रीज, कुछ अनदेखा उसके सामने। एपिसोड खत्म होता है इस सस्पेंस पर। लेकिन रुको, ये तो बस शुरुआत थी। अब मैं इस पूरी स्टोरी को और डीप में ले जाती हूँ, क्योंकि ड्रामा क्वीन पूजा पर हम सिर्फ रीकैप नहीं बल्कि फील करते हैं हर मोमेंट को। चलिए वापस जाते हैं शुरुआत पर, तुलसी और अंगद के उस कॉन्वर्सेशन पर। तुलसी की आवाज में वो थकान, वो माँ का गुस्सा जो प्यार से भरा है। अंगद की आंखों में वृंदा की परछाई, जैसे वो सिर्फ उसकी चिंता ही कर सकता है। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट कितना कमाल का है। मूल शो में तुलसी बहू थी, अब सास, लेकिन उसका दिल वैसा ही सॉफ्ट। मेहर जो कभी उसका सब कुछ था, अब दूर होता जा रहा। नॉयना का एंट्री, वो साइलेंट लव जो आग की तरह जल रही लेकिन बाहर से शांत। सुभाष का विलेनियस प्लान, वो केरोसिन बॉटल फेंकना, आग लगाना, ये सीन तो एक्शन मूवी जैसा था। कल्पना करो ऑफिस का वो केबिन, पेपर्स जलते, स्मोक हर तरफ, मेहर की चीख, नॉयना का एंटर करना, वो हीरोइन बन जाना, उनके बीच का वो बॉन्ड जो खतरे में मजबूत हो गया। फिर वृंदा का सीन मालती के साथ, तुलसी की विजडम, दिल साफ हो तो जिंदगी साफ हो जाती। एंगेजमेंट ब्रेक, राहत लेकिन दर्द। अंगद का आना, मैं हूं ना, ये लाइन तो हिट हो गई। शादी का ट्विस्ट मिताली के साथ, लेकिन दिल कहीं और। ये लव ट्रायंगल तो कमबैक कर रहा है शो में। और अंत का हॉरर टच, कब्रिस्तान सीन, अंगद के बैक पर वो शैडो, चेन की साउंड, रोंगटे। क्या ये मिताली का कर्स है या कुछ और? अगला एपिसोड क्यों इंतजार करवाएं? दोस्तों, ये एपिसोड 96 था, लेकिन फील जैसे 100वां ट्विस्ट। अगले में क्या? सुभाष का नेक्स्ट मूव, अंगद का कर्स, तुलसी मेहर का रिश्ता। कमेंट करो, गेस करो। मैं पूजा, ड्रामा क्वीन पूजा से अगले एपिसोड तक अलविदा। लेकिन रुको, स्टोरी अभी खत्म नहीं। मैं इसे और लंबा बनाती हूँ, क्योंकि आप डिजर्व करते हो फुल इमर्शन। वापस तुलसी के घर, वो चौल जहां लाइफ सिंपल लेकिन ड्रामा हाई। अंगद का गुस्सा जो वृंदा के लिए, वृंदा की स्माइल जब अंगद आता है, सुभाष का फोन, शायद नेक्स्ट प्लान, नॉयना का बैक स्टोरी, क्यों मेहर के इतने क्लोज, तुलसी का पास्ट फ्लैशबैक जब वो बहू थी, ये सब कनेक्ट होता है। फिल्म सिटी में जब एपिसोड रिव्यू होता है, सब कहते हैं ये शो एवरग्रीन क्यों है, क्योंकि रिलेटेबल। और हंसाओ तो कल्पना करो, सुभाष को विलन बनने की कोशिश में आग लगाता है, लेकिन खुद जल जाता अगर प्लान फेल होता। या अंगद कब्रिस्तान में भूत देखकर चिल्लाए, माँ लेकिन सीरियसली, ये इमोशंस रियल हैं। नॉयना मेहर का बॉन्ड, तुलसी का स्ट्रगल। तो जारी रखते हैं हर लाइन को एक्सप्लोर। तुलसी कहती है अंगद को, तेरा गुस्सा तेरी ताकत है, लेकिन कंट्रोल कर। अंगद सोचता है वृंदा के दर्द पर, रणविजय का सस्पिशन, पारी का लेट, सुभाष का सोलो मोनोलॉग, सबको जलाऊंगा। ऑफिस का चौस, आग की लपटे, नॉयना का हीरो मोमेंट।
डायलॉग, जाओ नॉयना, नहीं। घर का केयरिंग, घाव साफ करना। तुलसी का एंट्री आर्ग्यू, तुम्हें टाइम नहीं, सबके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। कटिंग पॉइंट, अंगद का क्यूरियोसिटी, महाराज की स्टोरी, कब्रिस्तान का चिल। ये सब मिलाकर एपिसोड ने हुक सेट कर दिया। ड्रामा क्वीन पूजा पर अब जरा तुलसी के कैरेक्टर पर और गहराई से बात करते हैं। तुलसी, जो कभी घर की आदर्श बहू थी, आज पूरे परिवार की धुरी है। उसके कंधे पर न सिर्फ अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे वीरानी परिवार की अपेक्षाओं का बोझ भी है। एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि तुलसी अंगद के गुस्से से कितनी परेशान है। ये सिर्फ एक माँ की डांट नहीं है, बल्कि उस औरत की थकान है जिसने सालों तक अपने परिवार को अनगिनत तूफानों से बचाया है। उसे पता है कि अंगद का गुस्सा भले ही सच्चा हो, लेकिन वो हमेशा मुसीबतें ही खड़ी करता है। तुलसी का अंगद से ये कहना कि चौल में कोई सीन मत क्रिएट करना, ये दर्शाता है कि उसे अपने बेटे के स्वभाव की पूरी जानकारी है। वो जानती है कि अंगद का दिल साफ है, लेकिन उसका गुस्सा उसे अक्सर गलत रास्ते पर ले जाता है। एक माँ होने के नाते वो चाहती है कि उसका बेटा शांति से रहे, समस्याओं से दूर रहे। लेकिन क्या अंगद अपनी माँ की बात सुन पाएगा? क्या वृंदा के प्रति उसकी बढ़ती चिंता उसे और मुश्किल में नहीं डालेगी? तुलसी का ये पहलू बहुत ही मानवीय है। फिल्म सिटी में भी मैंने कई एक्ट्रेसेस को माँ का किरदार निभाते देखा है। वे हमेशा इस बात पर जोर देती हैं कि माँ का किरदार सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि चिंता, डर और कभी-कभी कड़वाहट भी दिखाता है। तुलसी का ये "मैं थक गई हूँ तेरे गुस्से से" कहना उसकी अंदरूनी लड़ाई को दर्शाता है। वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहती है, लेकिन कभी-कभी उसके अपने बच्चे ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाते हैं। और फिर आता है वृंदा का एंगल। तुलसी वृंदा को लेकर चिंतित है। वो उसकी अच्छाई को पहचानती है। मालती से उसकी बात करना, जिसमें वो कहती है कि वृंदा का दिल कितना साफ है, आपने उसे सुभाष से शादी करवाने का फैसला क्यों किया? ये दिखाता है कि तुलसी सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोचती, बल्कि दूसरों के दुख दर्द को भी समझती है। ये उसकी दयालुता और न्यायप्रियता का प्रतीक है। लेकिन फिर जब अंगद वृंदा की नौकरी की बात करता है, तो तुलसी तुरंत उसे रोक देती है। वृंदा तेरे अंडर काम नहीं करेगी। ये बात तुलसी की दूरदर्शिता को दर्शाती है। वो जानती है कि अंगद और वृंदा के बीच एक कनेक्शन बन रहा है, और चूंकि अंगद की शादी मिताली से होने वाली है, वो नहीं चाहती कि कोई इमोशनल टैंगल बने। ये एक माँ का डर है, अपने बेटे के भविष्य को लेकर, उसकी खुशी को लेकर। वो नहीं चाहती कि अंगद किसी और मुश्किल में फंसे, खासकर तब जब उसकी शादी तय हो चुकी है। ये सीन हमें दिखाता है कि तुलसी एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। वो एक तरफ दूसरों की मदद करने वाली है, तो दूसरी तरफ अपने परिवार के लिए सख्त फैसले लेने वाली भी है। उसका ये संघर्ष, मातृत्व का ये बोझ उसे और भी ज्यादा वास्तविक बनाता है। ड्रामा क्वीन पूजा पर हम ऐसे ही कैरेक्टर की परतें खोलते हैं, ताकि आप हर कैरेक्टर को महसूस कर सको। अब बात करते हैं अंगद की, वीरानी परिवार के उस ज्वालामुखी की जो कभी भी फट सकता है। अंगद का कैरेक्टर हमेशा से ही अपने गुस्से और आवेग के लिए जाना जाता है, लेकिन इस एपिसोड में हमें उसका एक नया पहलू देखने को मिलता है। वृंदा के प्रति उसकी गहरी चिंता। माँ वृंदा को देखो, वो इतनी अच्छी है, लेकिन सुभाष जैसे मर्द के साथ फंसी हुई है। उसे एक बेहतर जीवन साथी मिलना चाहिए, ये सोचकर ही मुझे नींद नहीं आती। ये सिर्फ दया नहीं है, बल्कि कुछ और है जो धीरे धीरे प्यार का रूप ले रहा है। अंगद का ये डायलॉग हमें उसके अंदर की बेचैनी को दिखाता है। वो वृंदा के दुख से दुखी है और उसके लिए कुछ करना चाहता है। ये सिर्फ एक दोस्त की भावनाएं नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। फिल्म सिटी में जब ऐसे रोमांटिक ट्रैक्स शूट होते हैं, तो एक्टर्स को अक्सर इनिशियल स्पार्क्स और अंडर करंट इमोशंस पे काम करने को कहा जाता है। अंगद की आंखों में वृंदा के लिए ये चिंता, ये वही स्पार्क है। जब वृंदा मालती के पास तुलसी से बात कर रही होती है और अंगद वहां आता है, तो उसके शब्द "चिंता मत करो, मैं हूं ना" वृंदा के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाते हैं। वृंदा की नम आंखें और अंगद का ये केयर हमें एक नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत देते हैं। ये एक साइलेंट प्रॉमिस है, एक अनकहा इकरार है कि वो उसके साथ खड़ा है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर आता है ट्विस्ट, तुलसी का मिताली से शादी का फैसला। तुलसी का अंगद से ये कहना कि तुम्हारी शादी मिताली से होने वाली है, कोई इमोशनल टैंगल ना बने, अंगद को हैरान कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ क्यों ऐसा कह रही है। क्या तुलसी ने अंगद और वृंदा के बीच बढ़ती नजदीकियों को भांप लिया है, या ये सिर्फ एक माँ की अपने बेटे को सुरक्षित रखने की कोशिश है, जिसे लगता है कि मिताली उसके लिए सही मैच है।
अंगद का ये लव ट्रायंगल अब इस शो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। एक तरफ मिताली, जिससे उसकी शादी तय हो चुकी है, और दूसरी तरफ वृंदा, जिसके लिए उसके दिल में गहरी भावनाएं हैं। ये द्विधा, ये कश्मकश अंगद के कैरेक्टर को और भी दिलचस्प बनाती है। क्या वो अपनी माँ की बात मानेगा या अपने दिल की सुनेगा? ड्रामा क्वीन पूजा पर हम इस लव ट्रायंगल को बड़े ध्यान से फॉलो करेंगे, क्योंकि ऐसे ट्विस्ट ही दर्शकों को बांधे रखते हैं। अब आते हैं शो के विलन सुभाष पर। सुभाष का कैरेक्टर हमेशा से ही जलन और घृणा से भरा रहा है। वृंदा से उसकी सगाई टूटने के बाद उसका गुस्सा और भी बढ़ गया है। वो सिर्फ वृंदा से बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि उन सबसे बदला लेना चाहता है जो उसकी खुशी के रास्ते में आए हैं। वो धंधेरे में बैठा, मुट्ठी भींचे, सोच रहा कि कैसे सबको सजा दूं। ये विलन के कैरेक्टर की क्लासिक तस्वीर है। सुभाष का ऑफिस में आग लगाने का प्लान, उसका केरोसिन की बोतल फेंकना और फिर मिहिर के केबिन में आग लगा देना, ये सब उसके पागलपन और बदले की भावना को दर्शाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन जलेगा, कौन मरेगा, बस उसे अपनी आग बुझानी है। ये सीन हॉरर मूवी जैसा है, लेकिन फैमिली ड्रामा के बीच में, जो इसे और भी ज्यादा चौंकाने वाला बनाता है। फिल्म सिटी में जब ऐसे विलेनियस सीन्स शूट होते हैं तो एक्टर्स को अक्सर कैरेक्टर की डार्क साइड को एक्सप्लोर करने को कहा जाता है। सुभाष की आंखों में वो आग, उसका वो साइलेंट प्लान हमें उसके इरादों की गंभीरता को बताता है। वो सिर्फ एक छोटा मोटा विलन नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी है जो किसी भी हद तक जा सकता है। और जब मिहिर आग में फंस जाता है तो सुभाष का प्लान सफल होता हुआ दिखता है। उसे इस बात से खुशी होती है कि वो अपने दुश्मनों को सजा दे रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि नोइना मिहिर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगी। ये दिखाता है कि बुरे लोग अपने प्लान्स में इतने डूबे होते हैं कि वो अक्सर अच्छे लोगों की हिम्मत और प्यार को कम आंकते हैं। सुभाष का ये जलता हुआ बदला शो में और भी ट्विस्ट लाएगा। क्या वो सिर्फ मिहिर को निशाना बनाएगा या वृंदा और अंगद भी उसके अगले शिकार बनेंगे? ड्रामा क्वीन पूजा पर हम सुभाष के हर कदम पर नजर रखेंगे, क्योंकि ऐसे विलन ही शो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नौना का कैरेक्टर इस एपिसोड का सबसे बड़ा सरप्राइज था। वो स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है और धीरे धीरे मिहिर के करीब आ रही है। लेकिन इस एपिसोड में हमें उसका एक ऐसा पहलू देखने को मिला जिसने सबको चौंका दिया। मिहिर के लिए उसका निस्वार्थ प्यार। जब मिहिर आग में फंस जाता है तो नौना बिना किसी झिझक के अपनी जान जोखिम में डाल देती है। हेल्प, फायर ब्रिगेड कॉल करो, और खुद अंदर घुस जाती है। मिहिर उसे भाग जाने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। क्योंकि आपको कुछ हो जाता तो मैं बर्दाश्त न करती। वाह, क्या मोमेंट था! ये प्यार का इकरार था, बिना किसी शब्द के। उसकी आंखों में मिहिर के लिए जो चिंता और प्यार था, वो सब कुछ बयान कर गया। फिल्म सिटी में ऐसे रेस्क्यू सीन्स के लिए स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन नोइना और मिहिर के बीच का इमोशन इतना रियल था कि स्पेशल इफेक्ट्स फीके पड़ गए। उनके बीच का ये जो बॉन्ड जो खतरे में मजबूत हुआ, अब तुलसी और मिहिर के रिश्ते में दरार डाल देगा। जब मिहिर और नोइना घर लौटते हैं तो उनके बीच की केमिस्ट्री साफ दिखती है। नोइना मिहिर के घाव साफ करती है और मिहिर उसके। मैंने महसूस किया, तुलसी पर इतना डिपेंड नहीं कर सकता अब। ये मिहिर के मन में तुलसी के प्रति बढ़ती दूरियों को दर्शाता है। सालों से तुलसी ही उसकी हर मुश्किल में ढाल बनी है, लेकिन इस बार नोइना ने उसकी जान बचाई है। और फिर नोइना धीरे से कहती है, मैं हमेशा हूं आपके लिए। ये सिर्फ एक सांत्वना नहीं है, बल्कि एक प्रॉमिस है, एक स्वीकृति है कि वो मिहिर के साथ खड़ी रहेगी। मिहिर चुप रहता है, लेकिन उसकी चुप्पी एक स्वीकृति जैसी है। ये इमोशनल बॉन्डिंग, ये साइलेंट लव तुलसी मिहिर के रिश्ते के लिए खतरे की घंटी है। जब तुलसी बाहर लौटती है और मिहिर पर फट पड़ती है तो नोइना पास खड़ी साइलेंट रहती है। मिहिर का गुस्सा, सबकी जिंदगी फिक्स करने का टाइम है, लेकिन पति का नहीं। और फिर उसका ये कहना कि अब नोइना ही संभालेगी मुझे, ये तुलसी और मिहिर के बीच की बढ़ती दूरी को दर्शाता है। ये एक ब्रेकिंग मोमेंट था, जहां शादी का बंधन टूटने की कगार पर लगता है। ड्रामा क्वीन पूजा के सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि मैं ऐसे इमोशनल क्लाइमेक्स को कितने डिटेल में कवर करती हूँ। नोइना का कैरेक्टर अब इस शो में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्या वो तुलसी और मिहिर के रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ देगी या मिहिर अपनी शादी को बचाने की कोशिश करेगा? ये ट्विस्ट हमें अगले एपिसोड्स के लिए बेताब कर दे। पारी अंगद की बहन हमेशा अपने परिवार को कवर अप करती रहती है। जब रणविजय का फोन आता है और वो अंगद के बारे में पूछता है तो पारी झट से झूठ बोल देती है। पापा ऑफिस में होगा, व्यस्त है। ये दिखाता है कि पारी अपने भाई को कितना प्रोटेक्ट करना चाहती है और अपने माता पिता को चिंता से बचाना चाहती है। ये कैरेक्टर हम सब से रिलेटेबल है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी अपने परिवार में ऐसे झूठ बोलते हैं। ड्रामा क्वीन पूजा पर हम ऐसे ही रियल लाइफ टच ऐड करते हैं ताकि आप कनेक्ट फील करें। और फिर आता है महाराज का सीन। अंगद बेचैन होकर वृंदा के बारे में सोच रहा होता है और महाराज पूजा कर रहा होता है। अंगद पूछता है,
कैसे पता चले कि कोई पोजेस्ड है या कर्स्ड? महाराज पुरानी कहानी सुनाता है। एक आदमी की मौत, स्पिरिट जो कब्रिस्तान के पास घूमती, तांत्रिक जाने की सलाह, लेकिन अंगद खुद कब्रिस्तान जाता है। ये सीन शो में एक नया सुपरनैचुरल एंगल जोड़ता है। महाराज की भविष्यवाणी और अंगद का कब्रिस्तान जाना हमें बताता है कि वृंदा पर कोई बुरी शक्ति का साया है या कोई कर्ज है। ये सस्पेंस और हॉरर का मिक्सचर है जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म सिटी में जब ऐसे सुपरनैचुरल सीन्स शूट होते हैं तो अक्सर स्पेशल इफेक्ट्स और लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि माहौल डरावना लगे। अंगद का कब्रिस्तान में रात में जाना, लालटेन की रोशनी में, ठंडी हवा, शैडो मूवमेंट और फिर चेन की आवाज़, ये सब हमें रोंगटे खड़े कर देता है। कुछ अनदेखा उसके सामने। इस सस्पेंस पर एपिसोड का खत्म होना हमें अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करवाता है। क्या अंगद उस अनदेखी शक्ति से मिलेगा? क्या वृंदा सच में कर्स्ड है या ये सिर्फ अंगद का भ्रम है? ड्रामा क्वीन पूजा पर हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एपिसोड 96 का समग्र विश्लेषण, एक रोलर कोस्टर इमोशंस का। दोस्तों, एपिसोड 96 क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का एक रोलर कोस्टर इमोशन से भरा एपिसोड था। इसमें प्यार, डर, गुस्सा, त्याग और विश्वासघात सब कुछ एक साथ देखने को मिला। ये एपिसोड न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाता है बल्कि हर कैरेक्टर के अंदरूनी संघर्ष को भी दर्शाता है। तुलसी का मातृत्व का बोझ, अंगद का नया नया प्यार, सुभाष का जलता हुआ बदला, नॉयना का निस्वार्थ त्याग और मिहिर का अलगाव, ये सब इस एपिसोड को इतना खास बनाते हैं। फिल्म सिटी में जब भी कोई शो इतना पॉपुलर होता है तो उसका कारण होता है उसके कैरेक्टर्स की गहराई और उनकी कहानियों की विश्वसनीयता। क्योंकि सास भी कभी बहू थी ये सब बहुत अच्छे से करती है। इस एपिसोड में कई मोमेंट्स ऐसे थे जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तुलसी का ये कहना कि मैं थक गई हूं तेरे गुस्से से, क्या ये उसकी अंदरूनी टूटन को दर्शाता है? अंगद का वृंदा के लिए चिंता करना, क्या ये सिर्फ दया है या प्यार की शुरुआत? सुभाष का ऑफिस में आग लगाना, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या उसके पास और भी बड़े प्लान्स हैं? नॉयना का मिहिर को बचाना, क्या ये सिर्फ एक हीरोइक एक्ट है या उसके प्यार का सबूत? मिहिर का तुलसी से कहना, अब नॉयना ही संभालेगी मुझे, क्या ये तुलसी मिहिर के रिश्ते का अंत है? अंगद का कब्रिस्तान जाना, क्या ये एक सुपरनैचुरल एलिमेंट शो को एक नया मोड़ देगा? ड्रामा क्वीन पूजा पर हम इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। हम हर कैरेक्टर के मोटिव्स को समझेंगे, हर ट्विस्ट को एनालाइज करेंगे और आपको शो के पीछे की कहानी भी बताएंगे, जैसा कि मैं फिल्म सिटी में देखती हूँ। ये एपिसोड 96 था, लेकिन फील जैसे 100वां ट्विस्ट। अगले में क्या? सुभाष का नेक्स्ट मूव, अंगद का कर्स, तुलसी मेहर का रिश्ता? कमेंट करो गेस। मैं पूजा ड्रामा क्वीन पूजा से अगले एपिसोड तक अलविदा। लेकिन रुको, स्टोरी अभी खत्म नहीं, मैं इसे और लंबा बनाती हूँ क्योंकि आप डिजर्व करते हो फुल इमर्जन। डिटेल एक्सपेंशन, तुलसी और मिहिर का टूटा हुआ धागा। तुलसी और मिहिर का रिश्ता क्योंकि सास भी कभी बहू थी की नींव रहा है। उनकी प्रेम कहानी, उनके संघर्ष, उनके एक दूसरे के प्रति समर्थन ने दर्शकों को सालों तक बांधे रखा। लेकिन इस एपिसोड में हमें उनके रिश्ते में एक गहरी दरार देखने को मिलती है जो शायद अब भरनी मुश्किल होगी। जब मिहिर आग से जलकर घर लौटता है, थका हुआ और गुस्से में, तो तुलसी का देर से आना उसके गुस्से को और बढ़ा देता है। मिहिर का फट पड़ना, मैंने कॉल किया, तुम व्यस्त थी सबकी जिंदगी संवारने में, ये सिर्फ एक क्षणिक गुस्सा नहीं है बल्कि सालों की अनदेखी और निराशा का परिणाम है। उसे लगता है कि तुलसी हमेशा दूसरों के लिए खड़ी रहती है लेकिन अपने पति की परवाह नहीं करती। तुलसी अपनी सफाई देती है। वृंदा मुश्किल में थी, लेकिन मिहिर इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। उसकी कड़वाहट साफ दिखती है। सबकी जिंदगी फिक्स करने का टाइम है लेकिन पति का नहीं। ये डायलॉग हमें उनके रिश्ते की अंदरूनी सच्चाई को दिखाता है। तुलसी हमेशा से एक त्याग करने वाली महिला रही है जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया है, लेकिन इस प्रक्रिया में शायद उसने अपने पति को नजरअंदाज कर दिया हो। और फिर आता है वो सबसे दर्दनाक पल, जब मिहिर नॉयना की तरफ मुड़ता है और कहता है, अब नॉयना ही संभालेगी मुझे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि तुलसी और मिहिर के रिश्ते के टूटते धागे का प्रतीक है। मिहिर ने तुलसी पर से अपना भरोसा खो दिया है और उसने नॉयना में एक नया सहारा ढूंढ लिया है। ये दिखाता है कि एक रिश्ते में अनदेखी और उपेक्षा कितनी खतरनाक हो सकती है। नॉयना का उस वक्त वहां मौजूद होना, उसकी साइलेंट सपोर्ट मिहिर के लिए एक नई उम्मीद बन जाती है। वो तुलसी के सामने ही मिहिर का हाथ पकड़ती है और मिहिर उसे नहीं रोकता। ये साफ दिखाता है कि मिहिर ने तुलसी से दूरी बना ली है और नॉयना को अपने करीब आने दिया है। फिल्म सिटी में जब ऐसे ब्रेकिंग मोमेंट शूट होते हैं तो डायरेक्टर अक्सर एक्टर से कैरेक्टर की अंदरूनी दर्द को बाहर निकालने को कहते हैं।
मिहिर का गुस्सा, तुलसी की बेबसी और नॉयना की साइलेंट स्वीकृति, ये सब मिलकर एक ऐसा सीन बनाते हैं जो दर्शकों को अंदर तक झंझोड़ देता है। ड्रामा क्वीन पूजा पर हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी दरार है या तुलसी और मिहिर का रिश्ता अब हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्या तुलसी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी या मिहिर नॉयना के करीब चला जाएगा। ये ट्विस्ट शो को एक नया आयाम देता है और हमें अगले एपिसोड्स के लिए उत्सुक करता है। अंगद का हॉरर एक्सपीरियंस एक सुपरनैचुरल एंट्री। इस एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस था अंगद का कब्रिस्तान जाना और उसका हॉरर एक्सपीरियंस। अंगद हमेशा से एक प्रैक्टिकल आदमी रहा है जो गुस्से में और भावनाओं में बहता है, लेकिन जब वो वृंदा के लिए महाराज से भूत प्रेत और कर्स के बारे में पूछता है तो ये हमें बताता है कि वो कितना बेचैन है। महाराज की पुरानी कहानी, स्पिरिट जो कब्रिस्तान के पास घूमती, तंत्रिक जाने की सलाह, लेकिन अंगद खुद कब्रिस्तान जाता है। ये सीन इसकी हिम्मत को दर्शाता है लेकिन साथ ही इसकी बेवकूफ़ी को भी। वो नहीं जानता कि वो किस चीज से खेलने जा रहा है। रात में कब्रिस्तान, लालटेन की रोशनी, ठंडी हवा, शैडो मूवमेंट और फिर चेन की आवाज, ये सब हमें रोंगटे खड़े कर देता है। कुछ अनदेखा उसके सामने। इस सस्पेंस पर एपिसोड का खत्म होना हमें अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करवाता है। क्या अंगद उस अनदेखी शक्ति से मिलेगा? क्या वृंदा सच में कस्ट है या ये सिर्फ अंगद का भ्रम है? ड्रामा क्वीन पूजा पर हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ड्रामा क्वीन पूजा, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ड्रामा। दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा पर हमारा लक्ष्य सिर्फ एपिसोड का रिकैप देना नहीं है, बल्कि हर मोमेंट को जीना, हर कैरेक्टर की गहराई को समझना और हर ट्विस्ट को एनालाइज करना है। मैं पूजा फिल्म सिटी में काम करने के अनुभव के साथ आपको शो के पीछे की कहानियां भी बताती हूँ ताकि आप और ज्यादा कनेक्ट फील कर सको। हम जानते हैं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। ये शो हमें हंसाता है, रुलाता है और सोचने पर मजबूर करता है, और ड्रामा क्वीन पूजा पर हम इस इमोशन को सेलिब्रेट करते हैं। लाइक करो हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए। कमेंट में बताओ कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा छू गया और आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहते हो। सब्सक्राइब करो ड्रामा क्वीन पूजा को ताकि आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सको, और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको हर नए एपिसोड का डिटेल रिकैप सबसे पहले मिले। मैं पूजा ड्रामा क्वीन पूजा से आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर एपिसोड को इसी जुनून और डिटेल के साथ कवर करती रहूंगी, क्योंकि आपका ड्रामा मेरा जुनून है। अब चलिए इस पूरी स्टोरी को और भी गहराई से देखते हैं, हर डायलॉग को जीते हैं और उन सभी छोटे छोटे मोमेंट्स को समझते हैं जो इस एपिसोड को इतना खास बनाते हैं।